इन रासायनिक गुणधर्म में हमें केवल प्राथमिक अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म ही जानने हैं, है ना? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, जैसे जो प्राथमिक अल्कोहल है उनके रासायनिक गुणधर्मों में ये कुछ अभिक्रियाएं हैं। इससे पहले वाला कंप्लीट हो गया था ना, अमोनिया से अभिक्रिया हो गई है ना। तो यहाँ पर यदि इसमें देखेंगे तो ये कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो क्या करेंगे, रासायनिक गुणधर्म दिखाती है किसका, प्राथमिक अल्कोहल का। और प्राथमिक अल्कोहल में हम ये क्या हो जाएगा, यह है पहला है इसमें एल्किल और हाइड्रोक्सिल दोनों समूह में जो क्या होगा, निहित अभिक्रियाएं हैं। ये दोनों इसमें क्या होगा, एल्किल समूह भी होगा। देखो यहाँ यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, जो एल्किल समूह जैसे माने CH3 है, ये CH3CH2 है, मान लीजिए CH3CH2 है, और यहाँ OH है। इसमें दोनों ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाला एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला भी करेगा। इन दोनों के कारण जो अभिक्रियाएं होने वाली है उसको बोलते हैं बेटा हम जैसे निर्जलीकरण हो गया, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको निर्जलीकरण। तो ये अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो जैसे पहले निर्जलीकरण, निर्जलीकरण किसके साथ होना है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होना है। तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक तो होता है एल्किनों का निर्माण हो गया, जहां पर एल्किन का निर्माण हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जैसे हम इसमें देखें, ये हमारे पास है पहला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमने क्या लेना है यहाँ पर, एथेनॉल लेना है। तो एथेनॉल लेंगे CH3CH2OH। इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाता है बेटा इसको, एथिल अल्कोहल। बिल्कुल एथिल अल्कोहल है ना। और इस एथिल अल्कोहल में किसकी उपस्थिति लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता होगा, H2SO4। H2SO4। बिल्कुल H2SO4 है ना, सांद्र H2SO4। ये क्या बनाएगा, किसी को लग रहा है आइडिया कि क्या बना सकते हैं, कोई बता सकता है बेटा। देखो एल्कीनों का निर्माण, एल्कीन्स बनाएंगे, तो एल्कीन कैसे बनाए गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा ये होगा 443 केल्विन। ये ऊपर नीचे हो सकता है ना, मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बना देगा, यहाँ से क्या होगा बेटा, देखो एक तरफ से तो H, ये वो H निकलेगा, और इस वाले CH3 से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये H2O बना देगा, है ना। तो ये H2O बना देगा, तो यहाँ क्या बचा CH2, फिर ये क्या बन, डबल बॉन्ड CH2, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल। और ये क्या बना, इसका नाम एथीन। बिल्कुल राइट, इसको बोलेंगे बेटा, IPC नेम इसका बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं इसको, एथीन। और जो साधारण नाम होता है वो क्या बोलते हैं इसको, एथलीन। इसको क्या बोलते हैं, एथलीन। तो इस प्रकार से इसका ये क्या हो गया, ये हमने बनाया एल्कीन का निर्माण। इसको यदि देखा जाए तो इसको कहा जा सकता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रो ग्रुप भी निकल रहा हो, हेलोजन भी निकल रहा है। यदि दूसरा वाला कंपाउंड देखें, प्रोपेनॉल देखते हैं, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें देखें, यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे एक है CH3 CH2 CH2 और OH, है ना। इसका जब हम क्या करवाएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो यहां से क्या होगा, इस वाली पोजीशन से निकलेगा OH, और इस वाली पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, उसका एडजेसेंट ग्रुप से, है ना, उसके पड़ोसी ग्रुप से। तो यहाँ पर ये देखो बेटा क्या बन जाएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा H2। इसका नाम क्या है,
क्या होगा बेटा इसका नाम? प्रोपीन। उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है ना? क्या बोलेंगे उसको? प्रोपीन। तो इस प्रकार से आ जाएगा। जो पहले वाला था वो क्या था? प्रोपेनॉल। इस टाइप से बन जाएगा। ये तो था हमारे पास एल्कीनों का निर्माण, जो एल्कीन्स का फॉर्मेशन है। यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और साथ साथ में इसमें कोई टेम्परेचर होगा, जिसके कारण ये क्या बनेंगे? एल्कीन्स बनेंगे। दूसरा इसमें है बेटा देखो ईथर। ईथर का निर्माण बनना, यानी कि ईथर का निर्माण भी हो सकता है इस विधि के द्वारा। ईथर का निर्माण भी हो सकता है। तो ईथर का निर्माण कैसे होगा? ईथर का निर्माण करवानी रिएक्शन किससे ही है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है ना? किससे अभिक्रिया करवाएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। और उससे ईथर का निर्माण भी हो सकता है। कैसे? देखो पहले हम क्या करेंगे, इस पर जैसे मान लीजिए हमने लिया एथेनॉल लिया, है ना? तो एथेनॉल हम लेंगे जैसे CH3 CH2 OH, है ना? और इसके 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर हम लेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होगी केवल, है ना? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। इसका थोड़ा सा टेम्परेचर अलग होगा बेटा, है ना? वो ये 443 के लगभग था, वो ये 413 हो जाएगा, यानी कि 413 केल्विन पर। टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे। तो जब हम कम रखेंगे इसमें टेम्परेचर, भी मालूम क्या बना देगा? ईथर बना देगा, यानी कि CH3 CH2 O CH2 CH3। ये कौन सा ईथर है? कोई बता सकता है इसका नाम? एथॉक्सी ईथर। हाँ, एथॉक्सी एथेन। फिर बोलो बेटा, एथॉक्सी एथेन बोलते हैं इसको। और देखो बेटा यहाँ पर हम IPS ने मिस बच्चे ने क्या किया है कि यहाँ से ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना बीच में, इस ऑक्सीजन को वहां जोड़ा जहां कार्बन की संख्या कम होनी चाहिए थी। तो कम दोनों तरफ बराबर है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। ठीक है ना? तो किसी तरफ भी जोड़ सकते हो, जिसके साथ इसको जोड़ेगा उसका नाम हो जाएगा ऑक्सी। तो 2 कार्बन है तो एथॉक्सी हो जाएगा। ये एथॉक्सी तो ये हो गया, जैसे मान इसके साथ मैंने जोड़ा तो ये एथॉक्सी हो गया। और बाकी यहाँ बचेगा जो, उसको कहेंगे एथेन। तो इसको क्या कहा जाता है? एथॉक्सी एथेन। ठीक है ना? इसको क्या कह सकते हैं? एथॉक्सी एथेन। वैसे साधारण नाम क्या है इसका? डाई एथिल ईथर। गुड, डाई एथिल ईथर। तो इसका डाई एथिल ईथर भी क्या होगा बेटा इसमें? इस प्रकार से हम ईथर का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों क्या है? निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण का मतलब यहाँ से जिससे जल निकल रहा हो, देखो निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब हो गया जिससे जल निकल रहा हो, तो उसे कहा जाता है निर्जलीकरण, है ना? यहाँ से जल निकलना की जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी? निर्जलीकरण कहलाएगी। आगे चले बेटा, देखो आगे हमारे पास है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है ना? इसको याद भी रखना है। इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इस सभी का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण यदि हम देखें तो पहले यदि हम पहले लिखते हैं इसमें प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण, प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है बेटा? एक प्राथमिक इसमें अल्कोहल, सिंगल हाँ एथेनॉल। हाँ एथेनॉल हो सकता है ना? एथेनॉल भी हमारे पास क्या हो सकता है? प्राथमिक अल्कोहल हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने पहले लिया CH3 CH2 OH, है ना? पहले हम ले लेते हैं, चलो एथेनॉल ले लेते हैं। CH3 CH2 OH, ये हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है ना? जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ध्यान रखना, जब भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा इसमें नवजात ऑक्सीजन के साथ, यानी कि O को मैंने बीच में लिख लिया, है ना, ब्रैकेट के अंदर। तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा? यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा ये किसकी उपस्थिति में होगा? ये होगा Na2
Cr2O7, ठीक है ना, और ओब्लिक क्या हो जाएगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये बना देगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब हो गया, यहां से क्या बन जाएगा, CH3CHO, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या बेटा, ये CH3CHO, CH3CHO का नाम क्या है, कोई बता? एथेनॉल। हाँ, एथेनॉल होगा बेटा, है ना, एथेनॉल। एथेनॉल। हाँ, और वैसे नाम क्या होता है इसका, देखो साधारण नाम क्या होगा, देखो बेटा साधारण नाम मैं बता दे रहा हूँ। ये जो CH3CHO है, CHO को साधारण नाम में तो बोलते हैं एल्डिहाइड, एक समूह का नाम भी है इसका, ये एल्डिहाइड समूह है ना, तो एल्डिहाइड समूह का नाम है। ये जो CHO ग्रुप है, ये देखो CHO जो लिखा हुआ है, ये समूह का है, एक प्रकार का एल्डिहाइड समूह है, ठीक है ना। तो इसको एल्डिहाइड तो बोलना है इसमें, साधारण नाम में एल्डिहाइड तो बोलना है। और इस पूरा कहा जाता है इसको, यहाँ से यहाँ तक एक बोला जाता है एसेटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं, है ना, एसेट और एल्डिहाइड, ये होता है बेटा एसेटल्डिहाइड, है ना, एस्टल्डिहाइड एक साथ बोलेंगे तो एस्टल्डिहाइड हो जाएगा, वैसे वो एसेटल्डिहाइड, है ना। तो यहाँ पर होगा एस्टल्डिहाइड, या इसको हम कह सकते हैं, आईपीएसी में कह सकते हैं तो एथेनल। मैं दोनों नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों नाम परीक्षा में दोनों नाम से इसको इंडिकेशन किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे, एस्टल्डिहाइड। तो पहले जब ऑक्सीडेशन करेंगे, ये हमेशा के लिए याद रखो, जब भी हम पहली बार अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। जो ये एल्डिहाइड है, जैसे मान लीजिए, देख लीजिए CH3CHO है ना, ये है बेटा एल्डिहाइड, इसका भी पुनः ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन कैसे, सेम कंडीशन ऊपर वाली होगी इसकी उपस्थिति में, और ये बना देगा एसिड में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, यानी कि CH3COOH, ठीक है ना, क्या बनाएगा, एसिड। इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है बेटा? एसिटिक एसिड। बिल्कुल, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल, है ना, एस्टिक अम्ल या एसिटिक एसिड ही की बात है ना। अम्ल हिंदी में बोलेंगे और एसिड जो है इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। तो ये एसिटिक अम्ल हो गया। दूसरा इसका नाम है, आईपीएसी नेम देखेंगे तो ये ओइक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको पढ़ते हैं बेटा ओइक। क्या, कौन सा ग्रुप है, ओइक। देखो ये COH ग्रुप है, ये इसको बोलते हैं ओइक ग्रुप, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो एक दो कार्बन है तो इसका नाम होगा एथेनोइक, एथेनोइक, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक। CH3COOH का नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, एथेनॉल है, आप लोगों को पता है। तो देखो जब क्या होगा, पहले प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये नियम समझ लीजिए, जब भी किसी प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड का अगेन ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक समूह में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये है बेटा इसमें प्राथमिक अल्कोहल। ये पूछा भी जाता है, बहुत पूछा जाता है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में अंतर क्या होगा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा अंतर कैसे आ जाएगा, है ना। तो ये प्राथमिक अल्कोहल हमारे पास हो गया। हमने प्राथमिक अल्कोहल में इस प्रकार से, जब भी हम क्या करेंगे, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा, पहले बनेगा उसमें एल्डिहाइड और फिर उसके बाद बनेगा कीटोन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जिसको हम कह सकते हैं एसिटिक एसिड। दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल। देखो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, ये नियम है इनके, है ना, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा नंबर है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल किसे कहते हैं, जहां CH3 CH और इसमें OH, CH से OH जुड़ा हुआ होता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये द्वितीयक अल्कोहल है। तो इसको हम कैसे क्या मानेंगे, ठीक है ना, इसको सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका नाम बताओ बेटा, कौन बताएगा,
आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और क्या नाम होगा बेटा इसका? प्रोपेंटुऑल। बिल्कुल, प्रोपेंटुऑल। बहुत बढ़िया। अब देखो धीरे-धीरे आप लोग बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं, है ना? तो पहले ये नाम ही है इम्पोर्टेंट, बाकी तो खैर आप लोगों को आ जाएगा। तो ये जाएगा प्रोपेंटुऑल। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेंटुऑल। प्रोपेंटुऑल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान रखना बेटा, ये द्वितीयक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना? ये क्या था ऊपर वाला? 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पर क्या होगा जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऊपर वाले में क्या बना था? एल्डिहाइड बना था। यहाँ पर जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये क्या बनाएगा? पहले जानने वाली बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यही है ना? और ये इसका ऑक्सीडेशन ध्यान रखना, इसका ऑक्सीडेशन सिंपल नहीं होता है। किसकी उपस्थिति में होगा? नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में होगा। नाइट्रिक एसिड का सूत्र किसी को मालूम है? HNO3। बिल्कुल, HNO3। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। और HNO2 क्या होता है बेटा? HNO2 का नाम क्या होता है? HNO3 तो नाइट्रिक एसिड है। HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड। हाँ, 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 हाँ। तो सिमरन कुछ बता रहे, सही बता रहे बेटा। बता, क्या बताया तूने? नाइट्रस। नाइट्रस एसिड। हाँ, ये नाइट्रस हो जाएगा। देख लो बेटा, सभी को सीखना है। नाइट्रस अम्ल, है ना? ये नाइट्रस अम्ल हो जाएगा। अच्छा, एक और भी है इसमें। NO क्या हुआ बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। गुड, गुड। नाइट्रिक ऑक्साइड। और भी था कुछ इसमें? N2O। N2O क्या हुआ? कोई बता सकता? नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे नाइट्रस अम्ल है ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक अम्ल है। थोड़ी ध्यान रखिएगा, है ना? तो मजेदार बात देखो, अब जब भी जो है द्वितीयक अल्कोहल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने पर ये क्या बना देगा बेटा? ये हमारे पास बना देगा CH3, और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ से H2O निकल गया, पानी निकल गया। इसका नाम क्या है? CH3 CO CH3 का नाम क्या है? एसीटोन। गुड। इसका नाम है बेटा एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। ये स्टोन है ना? इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, ये एसीटोन है। और इस एसीटोन में यदि हम देखें बेटा, इस एसीटोन में कीटोन ग्रुप है। ये जो CO ग्रुप होता है ना, इसको हम कीटोन बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कीटोन। ये कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है, ये वाला, है ना? कीटोन ग्रुप। इसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं, है ना? इसका नाम एसीटोन है। और यदि आईयूपीएसी में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ओन। ये क्या है? ओन। इसको ओन बोलते हैं। तो 1, 2, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के साथ प्रोपेन प्लस ओन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन 2 भी कह सकते हैं इसको, प्रोपेनोन। ये देखो, साथ-साथ में मैं आईयूपीएसी नेम भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? प्रोपेनोन, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन। ये प्रोपेनोन हो जाएगा। फिर ये इतना ही नहीं होता बेटा, फिर इसका भी ऑक्सीडेशन होता है। और ये इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, तो ये अगेन टूट जाता है। किस में टूटेगा? देखो, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है ना, किसका? प्रोपेनॉन का। CH3 CO CH3, ये है। फिर इसका पुनः ऑक्सीडेशन होगा और नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में होगा, HNO3 की उपस्थिति में।
ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसका नाम क्या होगा बेटा, और प्लस HC डबल बॉन्ड और OH, इस प्रकार से ये दो चीजें बनाएगा, है ना। यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। बिल्कुल, ठीक है बेटा, ध्यान ही रखना आपको कि कभी-कभी इस प्रकार से दे देता हूँ, तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, जबकि देखो ये CH3 है, ये CO है और OH ऐसा लिखा हुआ है। हमने अधिकांश ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उससे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये एसिटिक अम्ल है। और ये क्या है, इसको यदि हम ऐसे लिख लें तो HCOH, ये क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल। गुड, इसको बोलेंगे बेटा फॉर्मिक अम्ल, है ना। ये इसका नाम एसिटिक अम्ल है, साधारण नाम, और इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। यदि आईपीएस नेम देखेंगे तो ये इतना ग्रुप है ओइक अम्ल, ये वाला क्या है ओइक, है ना, ये वाला भी क्या है ओइक, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो एथेनोइक, और ये हो जाएगा मेथेनोइक, एक कार्बन है मेथेनोइक। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल, ये देखो प्राथमिक अल्कोहल जो टूटा है, ये अंतर भी पूछा जाता है बेटा, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में कॉपर विधि या ऑक्सीकरण विधि द्वारा अंतर ज्ञात कीजिए, या ऑक्सीकरण विधि द्वारा, ये कौन सी विधि है, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। तो देखो ये प्राथमिक अल्कोहल था, ये द्वितीयक अल्कोहल है, अब तृतीयक अल्कोहल को देख लेते हैं, है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक अल्कोहल में क्या बना था, एसिड बना था, यहाँ एसिड भी बना, साथ साथ में फॉर्मिक एसिड भी बना, लेकिन पहले वाले स्टेप में अलग था, इसके पहले वाले स्टेप में एल्डिहाइड बना, और इसके पहले वाले स्टेप में एसीटोन बना, सेकेंडरी अल्कोहल में, है ना। अब चलते हैं तीसरे, तो प्राइमरी अल्कोहल अलग चीज हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल अलग हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तृतीयक अल्कोहल। अब तृतीयक अल्कोहल किस प्रकार से होगा बेटा, टर्सरी अल्कोहल होगा, इसका ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा, है ना, जो हमारे पास तृतीयक अल्कोहल है, तो इसका ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा। तो टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं मालूम है, इनमें 3 R ग्रुप लगे रहते हैं, यानी देखो एक CH3 हो गया, एक CH3 यहाँ हो गया, एक CH3 यहाँ हो गया, और इस पर OH लगा होगा। इसका वैसे नाम क्या होता है, साधारण नाम क्या बोलते हैं इसको, नियोब्यूटिल अल्कोहल। नियोब्यूटिल अल्कोहल, इसको नियोब्यूटिल अल्कोहल भी कहा जाता है। और इसको हम किसकी उपस्थिति में, इसका भी ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण विधि है, इसका भी ऑक्सीकरण होगा, ये भी नाइट्रिक अम्ल के साथ होगा, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ होगा। और ये पता, जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये कंपाउंड क्या बना देगा, पहले वाले में बना देगा एसीटोन, CH3 COCH3, जो पहला वाला कंपाउंड बनेगा इसमें, CH3 COCH3 बनेगा। और फिर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा अगेन, दोबारा इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे पहले बना था उसी प्रकार से बन जाएंगे। इसमें क्या होगा, CH3 COCH3 बन गया, यानी कि CH3 COCH3, ये देखो, है ना, इसके मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, लेकिन ये पहला कंपाउंड ये बनेगा एसीटोन, ये बैलेंस नहीं की गई रिएक्शन, ठीक है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यदि हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बैलेंस नहीं है रिएक्शन, यहाँ 2 ले लेंगे, ठीक है ना, बाकी आप लोग बैलेंस कर लेना इसमें, ठीक है। क्या बनेगा, ये बनेगा पहले हमारे पास एक कंपाउंड ये बनेगा, एसीटोन बनेगा, इस एसीटोन के बाद, है ना, ये काफी ड्रास्टिक कंडीशन होती है बेटा, ये सिंपल कंडीशन नहीं होती है, बहुत कठिन कंडीशन होती है, ड्रास्टिक कंडीशन लाते हैं इसको। तो उसके बाद फिर क्या होगा, जो ये एसिड बनेगा, सॉरी एसीटोन बनेगा, जैसे CH3 COCH3, ये एसीटोन बना, फिर इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, है ना, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या बना देगा, CH3 COOH बन जाएगा, और प्लस एक बन जाएगा, ये कम मात्रा में बनेगा, है ना, कम कार्बन युक्त, और साथ साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा। क्या क्या निकलेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड
और प्लस H2। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि इसमें क्या होगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके साथ हो भी सकता है कि फॉर्मिक एसिड भी कुछ मात्रा में बनेगा, HCOH, यानी कि ये भी बनेगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन जब ये बन जाएगा, फिर इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर्मिक एसिड है ना, तो यहाँ पर ये हमारे पास पहले एसिटिक एसिड बनेगा इस वाले में, है ना। एसिटिक एसिड साथ साथ में इसमें बनेगा फॉर्मिक एसिड HCOH, ये बनेगा ना, ये दोनों बन जाएंगे। पहले तो इसको 3 स्टेप में बना सकते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, ये कीटोन बनाएगा। एसीटोन जब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो एक बनेगा एसिटिक एसिड और दूसरा बनेगा फॉर्मिक एसिड। इसको चलो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तीसरा स्टेप बनेगा, फिर क्या, तीसरा स्टेप HCOH को फिर क्या करेंगे, वही नाइट्रिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या बना देगा, CO2 और प्लस H2O। इस प्रकार से लास्ट कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और साथ साथ में H2। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, इस प्रकार से इनका ऑक्सीकरण होता है। ये तीनों प्रकार की ऑक्सीकरण विधियां हैं इसकी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी